क्या ये सब बातें क्या अश्वनी जी सरकार ने उस वक्त नहीं सोची जब ये ऐप के बारे में चर्चा हो रही थी कि भाई प्राइवेसी का मैटर आ सकता है, जब आपके कैमरे, कॉल लॉग और मैसेजेस के लिए मांगी जाएगी परमिशन तो लोग इससे घबरा सकते हैं या विपक्ष इससे मुद्दा बना सकता है? तो क्या लग रहा है कि जल्दबाजी में तैयार हो गई चीज़? नहीं, जब पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा है, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है, तो ये बात निश्चित तौर पर मानी जाएगी कि पार्लियामेंट पब्लिक फोरम को रिप्रेजेंट करने वाला एक प्लेस है, तो वहाँ डिबेट हो रहा है। अब रही बात विपक्ष के मुद्दों की, ये कहने की कि किम जोंग की तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राची जी, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की है। हमारे डिजिटल डिवाइस की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे साथ सबसे ज्यादा किसकी है? सरकार की है। और सरकार अगर हमारे डिजिटल डिवाइस की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं उठाती है और सरकार कहती है कि हम संचार क्रांति के उस दौर में बढ़े हैं जब दुनिया से सबसे ज्यादा यूपीआई हमारे यहाँ यूज हो रहा है, तो अल्टीमेटली उसके साथ साथ हमें सुरक्षा चाहिए। और वो सुरक्षा अगर कोई सरकार लेकर के आती है तो हमें उसका वेलकम करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि उसका ऑप्शनल होना। मुझे अगर सुरक्षा चाहिए तो मैं उस सुरक्षा के लिए अगर उस ऐप को डाउनलोड करता हूं, ये मेरे विल है। लेकिन ये कहना कि वो पूरे की पूरे ऐप में ही कोई खामियां हमारे ऊपर प्राइवेसी है, तो देखिए कोई भी राइट एक आपका 100% आपके फेवर में नहीं है, वो राइट सब्जेक्ट टू स्टेट है। नंबर 2, अगर हम संचार क्रांति के दौर पर दुनिया से जब हम एक कनेक्ट हो रहे हैं और हम पूरी इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं दुनिया के साथ, तो ऐसे समय पर हमारे डिजिटल डिवाइस को सिक्योर करने के लिए अगर एक ऐप आता है और वो कहते हुए आता है कि ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हुए लेते हैं तो हम आपकी जिम्मेदारी, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। अब मैं अपने घर का एक्सेस, मान लीजिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेड कारपेट आप रोहिंग्याओं के लिए बिछा रहे हैं, और हम अपने घर का दरवाजा अगर उनके लिए इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए बिछा दें और हम कह दें कि नहीं आप आइए, हमारी जिम्मेदारी सरकार कहेगी, तो नहीं करेगी। सिटीजन्स की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस जिम्मेदारी में कि हमारे को सुरक्षा हो, और वो सुरक्षा के लिए संचार क्रांति के दौर पर डिजिटल एरा में अगर सरकार कोई ऐप लेकर आ रही है तो उसका वेलकम करना चाहिए, बजाय कि उसको किम जोंग से उसका करना, हिटलर से उसका कंपैरिजन करना, मैं नहीं समझता। और एक पार्लियामेंट एक फोरम है जहां चल रहा है, और अच्छी चीज जब कभी भारत में आती है तो उसका विरोध होता है। कई बार टू मच डेमोक्रेसी भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट में ठीक नहीं होती। हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन वो जो 105 आर्टिकल का प्रिविलेज है पार्लियामेंटेरियंस को, इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी भी पब्लिक इंटरेस्ट में दी गई है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स की हम बात देखें तो नेशनल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है, और वो देखने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार चाहे तो उसको ऑप्शनल ना करके कहती है हम तो कानून बनाने जैसे और कानून बने, वक्फ का कानून बना, सीएए का कानून बना और इम्प्लीमेंट हो रहा है और चल रहा है। तो इसलिए जिम्मेदारी है कि अगर कोई ऐप आई है, नेशनल इंटरेस्ट में है, तो हम सबको उसका वेलकम करना चाहिए। अब देखिए जो बातें कही जा रही हैं, जिस तरीके की इसके बारे में अफवाहें हैं या जितनी भी ऐसी बातें जिस पर सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब मिलना चाहिए अमित जी, अब ये सब विपक्ष के माध्यम से आ रहा है। विपक्षी है जो बहुत सारे सवाल उठा रहा है, कह रहे हैं कि भाई संचार साथी नाम का हाथी ये लोग बैठाना चाह रहे हैं हर मोबाइल में, क्योंकि जासूसी करना इन लोगों की पुरानी आदत हो गई है। मोदी सरकार का लिखित में आदेश है कि अब हर मोबाइल में संचार साथी नाम का ऐप प्री लोडेड होगा, लेकिन संचार मंत्री मौखिक तौर पर, हालांकि उसका रिटन वर्जन सामने आ गया है कि अब आप इसको डिसेबल कर सकते हैं या आप इसको हटा सकते हैं। अभी भी विपक्ष के मन में शंकाएं हैं, ये शंकाएं क्या वाजिब? देखिए, शंकाएं हर उस डिजिटल इनिशिएटिव को लेकर है, चाहे वो यूपीआई है, वो तो यूपीआई पे भी सवाल खड़ा करते हैं। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि साहब ये डिजिटल जो डीजी यात्रा है ये यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमेशा डाउट है। तो मैं वो भी क्लैरिफाई यहाँ कर दूँ कि लोगों को लगता है कि डीजी यात्रा आपका पिक्चर खींचकर स्टोर करके कहीं रख रहा है और आपके बारे में मॉनिटरिंग कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। डीजी यात्रा का जो कैमरा होता है वो सिर्फ आपके फेशियल रिकग्नाइज करके उसके बेस पर एक हैश वैल्यू जनरेट करता है। वो हैश वैल्यू की होती है जिससे मैच कराया जाता है कि आप वही व्यक्ति हैं या नहीं। अब ये हैश क्या होता है, जैसे आप जब पासवर्ड डालते हैं उस पासवर्ड को हैशिंग करके मैं की में जनरेट कर लेता हूँ, उस की के बेस में मैं पहचानूंगा कि वही पासवर्ड था, लेकिन मैं उस हैश वैल्यू से पासवर्ड जनरेट नहीं कर सकता, मैं उस हैश वैल्यू से आपका फेस जनरेट नहीं कर सकता। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ये कन्वर्जन जो होता है यूनिडायरेक्शनल इनकोडिंग होती है। तो ऐसे में आप गए कैमरे के सामने, आपको पहचाना गया, एक की जनरेट हुई, इससे मैच हुआ, बट उस की को यदि लीक भी कर दिया जाए तब भी वो बंदा कौन था उसका फेस नहीं ढूंढा जा सकता। तो ये इतना पावरफुल मैकेनिज्म है कि आपने ऑथेंटिकेशन भी कर लिया और डेटा भी नहीं लीक हुआ, प्राइवेसी भी रही। मेरे ख्याल से ये जानना लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ कि डीजी यात्रा पे लोग कम जा रहे हैं और जबकि टाइम ज्यादा लग रहा है, वहां लाइन लगी हुई है। अरे भाई, इसमें कोई डेटा प्राइवेसी ब्रीच नहीं है, ये इतना पावरफुल मैकेनिज्म है, दुनिया में यूज होता है। आप कहीं एयरपोर्ट पे जाओ तो आपका चेहरा देख के फटाक से आपको वो इमिग्रेशन क्लियर कर देते हैं। आप वो चीज़ यहाँ करेंगे तो आप कहोगे मॉनिटरिंग हो रही है। तो हर चीज़ पर यदि सवाल खड़ा करेंगे तो जो एफिशिएंसी आ सकती है डिजिटलाइजेशन से, वो नहीं आ पाएगी।